मैं हूं पास्टर नज़ीर विक्टर और मैं फिर आपके साथ स्पिरिचुअल प्रिपरेशन प्रोग्राम के साथ हाजिर हुआ हूं। मेरे शिजो, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कल जो पाक जुमेरात है उसको मनाने को हैं, उसकी अहमियत को जानने को हैं और खुदा की बरकत को पाने के लिए है। सो मुनासिब समझा मैंने कि मैं आपके साथ जो है वो जुमेरात के हवाला से, जिसे हम पाक जुमेरात कहते हैं, और तमाम चर्चेस इसमें शामिल होते हैं और शामिल होकर मसीह के बदन और खून में शमूलियत करते हैं, और उसके साथ पाँव धोने की रस्म भी चर्च में अदा की जाती है और खुदा के कलाम पर रोशनी डाली जाती है ताकि जिंदगियां बेदार हों और मसीह के आने के मकसद को और इस पाक जुमेरात को जान सकें और बरकत पा सकें। इसलिए आइए हम भी खुदा के पाक कलाम में से सीखना चाहेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान उसका 13वां बाब आपके साथ तिलावत करना चाहता हूँ। पाक कलाम में लिखा है, ईद फसा से पहले जब यस्सु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अबलीस शमौन के बेटे यूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यस्सु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा और उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए नहीं कि नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको बता देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। पाक कलाम के पढ़े हुए खुदाम की बरकत हो, आमीन। दोस्तों, आज हमने इस खूबसूरत हवाला में एक बड़ा खूबसूरत नमूना यहाँ पे सीखते हैं जो हमारे उस्ताद खुदाम यीशु मसीह ने दिया। सबसे पहले, जैसा कि कल हम शायर रुबानी की बात करने को है, तो बताना चाहता हूँ कि शायर रुबानी का जो मतलब है, एक शाम उस्ताद के साथ, एक शाम का खाना उस्ताद के साथ, एक मिलकर बैठना उस्ताद के साथ। और जब गौर करते हैं तो इल्म होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जान लिया है। इससे मतलब ये है जान लेना से कि अब जिस मकसद के लिए वो आए थे, अब वो मकसद पूरा होने को है। तो इसलिए पाक कलाम लिखा है, उन्होंने जान लिया है और वो जान चुके हैं कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर
बाप के पास जाऊं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उन्होंने इस वक्त को जान लिया है, अब वो जान चुके हैं कि जिस मकसद के लिए बाप ने भेजा था अब वो पूरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आरजू है कि मैं आपके साथ फसा का खाना खाऊं। अब हम देखते हैं कि यहूदियों की ईद फसा है और खुदावंद यीशु मसीह जो शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया है, और वो अपने शागिर्दों के साथ जो है वो ईद फसा का खाना खाने को है। फिर हम देखते हैं कि उसके साथ ही उन्होंने यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये लाजम था कि जो घराने का सरबरा यानी कि जो दावत का इंतज़ाम करता था, अरेंज करता था, वो अपने मेहमानों के पाँव धोता, पाँव धोने के लिए पानी देता और फिर इस तरह से वो खाने की मेज़ के करीब आते। चूँकि इसका मेज़बान खुदाम यस्सु था, इसलिए उसने बड़े ही जो है वो अपने शागिर्दों को सबक देने के हवाला से उनको सिखाने के लिए उसने जो है वो उनके पाँव धोए और फिर ये भी बताया कि जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी ऐसा करना। पाँव धोना आजिज़ होने की अलामत है। पाँव धोना जो है वो एक अच्छे खिदमत गुजार लोगों को तैयार करने की भी अलामत है, और पाँव धोना जो है वो यकीनन खिदमत के लिए जिस काम के लिए भेजा गया है उसको पूरा करने और ज़िंदगियों को जीतने के लिए भी हम इसे कह सकते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं किसी के साथ एक बहुत बड़ा इसी जो है वो ईद फसह के बाद जब खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने जो है एक साक्रामेंट भी मुकर्रर किया है, जिससे हम जो है वह शायरबानी भी कहते हैं, पाक शाकत भी कहते हैं, यानी कि मसीह के बदन और उसके खून में शामिल होना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसी दौरान जो है उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और शागिर्दों को दी और उनसे कहा लो खाओ, ये मेरा गोश्त है, ये मेरा बदन है, तुम्हारी खातिर दिया जाता है, जब कभी खाओ मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। इसी तरह उसने प्याला भी लिया और उस पर शुक्र किया और फिर शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से और पियो, ये नए अहद मेरे खून का प्याला है। तो हम देखें कि खुदा यीशु हमारे साथ एक नया अहद अपने खून के साथ बांधता है और फिर शागिर्दों को बताता है कि तुम इस रस्म को इसी तरह करते रहना। एक ऐसा साक्रामेंट जो मुकर्रर किया गया खुदा यीशु मसीह ने, जब बपतिस्मा और शहरबानी दो साक्रामेंट हैं जो मुकर्रर किए, जिनका हुक्म दिया। तो हम देखते हैं कि उसके साथ ही फिर यीशु मसीह जो है वो पतरस के बारे में भी पेशनगोई करता है। हम देखें कि अब वो जान चुका है कि मौत उसके करीब है, अब उसको दुख में से गुजरना होगा। बदनी तौर पर वो हमारी तरह इंसान है, जिस तरह में तकलीफ पहुंचती है उसे भी पहुंचती है, लेकिन अब देखें कि वो सब जान चुका है कि चंद घड़ी लम्हे के बाद क्या होने वाला है। तो पतरस के बारे में भी वो बयान कर रहा है कि पतरस किस तरह से 3 बार उसका इनकार करेगा। और फिर इसी तरह फिर इसी में खुदा यीशु मसीह जो है वो गसमनी बाग की तरफ भी जाते हैं और वहाँ जाकर भी जानकुनी की हालत में खुदा उनसे दुआ करते हैं। तो हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जो खाना खाया, ये रफाकती खाना है, ये उनको तैयार करने के लिए, उनको जो है आगाह करने के लिए, उनकी मजबूती के लिए और उस वक्त के लिए जब आगे लिखा है कि देखो चरवाहा जो है वो उनसे ले लिया जाता है और भेड़ें क्या है परगंदा हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस हालत को बयान कर रहे हैं और शागिर्दों को इस बारे में कहा भी करना चाहते हैं कि अब जो वक्त आने वाला है थोड़ी देर के बाद उनके लिए कैसा होगा। वो उस्ताद यीशु जो उसके साथ हर वक्त वो रहते हैं वो उनसे जुदा कर लिया जाएगा। मेरे चीज़ों, हम इस शाम जो जुमेरात की है तमाम कलीसियाएँ चर्चिस जो हैं वो इकट्ठे होकर खुदावंद यीशु मसीह की इस रस्म को भी, इस ईद फसह के खाना को भी जो अपने शागिर्दों के साथ खाया, और फिर उसके साथ साथ बहुत सारी कलीसियाओं के पासबान जो हैं वो अपने डीकन या फिर मनाद या फिर इस तरह से जो खिदमत गुजार लोग होते हैं उनके पाँव धोकर दूसरों के लिए एक नमूना बनते हैं, ताकि मसीह के इस चाहे वो हुक्म को पूरा करके इस खिदमत को आगे बढ़ा सकें। मेरे चीज़ों, पाँव धोने से बहुत सारी जो है वो हमारी कह सकते हैं वास्तें ख़त्म होती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म होते हैं और फिर हम जो है वो छोटे होकर बड़े बनते हैं। इसलिए मेरे चीज़ों, इस ये इबादत हमें बताती है कि हमें उस वक्त को याद करना है जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर
मसलूब होने के लिए, दुखों को सहने के लिए तैयार हो चुका है। और फिर इससे पहले कि वो सलीब की तरफ बढ़े, उसने अपना खून और अपना गोश्त भी हम लोगों को और अपने शागिर्दों को दिया। इसलिए मेरी आपसे इल्तमास है कि आप कल की बात को मिस ना करें, बल्कि अपने जो है वो चर्च में जाकर, जो है वो जमात में बैठकर, मुक़द्दस महफ़िल में बैठकर खुदा की बंदगी करें और खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होकर बरकत को हासिल कर सके। खुदा आपको बरकत दे। जिस तरह हम पहले भी ऐलान करते हैं, फिर ऐलान करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप सबों का प्रोग्राम है। आप इसमें शामिल होकर अपना मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पर आप राब्ता करके हमारे पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि अंजील जो है वो खुशखबरी है और इसकी मुनादी करना हर एक पर वाजिब है। इसलिए आप जो बोझ रखते हैं लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए बोझ रखते हैं, खादमुल दीन के बोझ रखते हैं, तो आप जो खुदा ने जो मिशन दिया है और आप चाह रहे हैं कि आप उसको आम करें, तो हमें राब्ता करके हमारे पास आकर इस प्रोग्राम में शामिल होकर बरकत पा सकते हैं और दूसरों की बरकत पा सकते हैं। खुदा आपको और मुझे बरकत दे। मसीह यीशु के नाम में आमीन।